Hello, good morning friends. Welcome back to our YouTube channel एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो HSSC TGT 7471 वैकेंसीज, ग्रुप डी वैकेंसीज, CET वैकेंसीज, प्रत्येक वैकेंसी के बारे में आपको विस्तार से बातचीत बताई जाएगी। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। जी हाँ दोस्तों, बातचीत कर लेते हैं। सरकारी पदों पर भर्तियां न होने से माहौल धीरे धीरे सरकार के खिलाफ होता जा रहा है। गलियारे में आजकल जहां राजनीतिक घटनाक्रमों की चर्चा हो रही है, वहीं प्रदेश सरकार के पदों पर सरकारी भर्तियां होने की भी चर्चा हो रही है। अब तो यह राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। प्रदेश सरकार में इस समय 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इनमें से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास ग्रुप सी के लगभग 32,000 पद, टीजीटी के 7471 पद, ग्रुप डी के 13,657 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब कुछ दिनों में पुरुष सिपाही के 5,000 और महिला सिपाही के 1,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस तरह से ये कुल पद लगभग 60,000 बन जाते हैं। इनमें से 32,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के तहत कुछ ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट तो हो गए हैं, मगर ज्यादा ग्रुपों के लंबित हैं। इन पदों की भर्तियां अदालत में लटकी हुई है, जिसका एक आधार पर सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स अंकों को चुनौती देने के लिए या दोस्तों इनका सही आकलन न होने के कारण सिंगल बेंच के सीईटी स्कोर रद्द के बाद फैसले की अपील लंबित होने से ग्रुप नंबर 5657 के रिजल्ट पर रोक लगने, टीजीटी पदों पर अनुभव, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने और सीटेट को चुनौती देने के कारण रोक लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में उलझ चुकी है और सभी भर्तियों पर यहाँ पर रोक लगी हुई है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को परिवार पहचान पत्र के आधार पर दिया जाता है, मगर पीपीपी का डाटा ही सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही बात बताइए कि यहाँ पर कई कैंडिडेट के डाटा में प्रॉब्लम है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों पर सरकार ने सीईटी कंपलसरी किया हुआ है, इसलिए जब से सीईटी लागू किया है तब से एक भी पद पर भर्ती नहीं हो पाई है। गलियारे में चर्चा है कि भर्ती न होने से युवा वर्ग नाराज है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भर्तियां रोकने के लिए भर्ती रोको गैंग सक्रिय है, जिसका वीडियो भी दोस्तों आपने देख लिया होगा कि सीएम साहब ने बताया था कि भर्ती रोको गैंग यहाँ पर सक्रिय है, इसी वजह से भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आपत्ति जताई है। सुरजेवाला कहना है कि किसी अदालत में जाने का अधिकार है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अदालत में चुनौती तभी दी जाती है जब कोई कमी रह जाती है। गलियारे में साफ कहा जा रहा है कि सीईटी पॉलिसी लागू करते समय अगर सरकार ध्यान देती तो ये भर्तियां फटाफट हो जाती, मगर सीईटी में ऐसी शर्तें लगा दी गई कि 3 साल से सीईटी आधार पर एक भी पद पर भर्ती नहीं हो पाई। सीईटी हर साल होना था, मगर वह एक बार ही हो पाया। अब युवा कह रहे हैं कि उस सीईटी को नहीं दे पाए और बाद में पात्र हो पाए, या जो पहले सीईटी में फेल हो गए या जिनका कम स्कोर था, वे भी दूसरे सीईटी होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा न होने से हजारों युवा नाराज हैं। इसी तरह पुलिस भर्ती में सरकार ने उम्र सीमा में 3 साल की छूट दे दी, मगर अन्य भर्तियों में क्यों नहीं दी? उन भर्तियों में भी उम्मीदवार ओवरेज हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सही बात है कि आपको पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट दे दी तो अन्य भर्तियों में छूट देनी चाहिए। अब वे भी मांग कर रहे हैं कि प्रत्येक भर्ती में यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाए। इसका उदाहरण पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट देना है। जब उनसे कुछ युवा मिले और मांग रखी तो उन्होंने गृह विभाग से फौरन एजेंडा मंगवाया और मंत्रिमंडल से पारित करवाया, मगर कुछ मामलों में उनके फैसले भी धरातल पर नहीं आ पाते हैं। उन्होंने ग्रुप डी की भर्ती में 2019 में खेल कोटे के उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर दोबारा से बचे पदों के लिए रिजल्ट जारी करने का फैसला किया था, मगर लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद यह लागू नहीं हो पाया। चूंकि सरकारी भर्तियों में मानव संसाधन विभाग का ही रोल रहता है, इसलिए विभाग में चर्चा है कि शायद इन भर्तियों में तेजी आए। फिलहाल तो भर्तियां न होने से माहौल प्रदेश सरकार के खिलाफ बन रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि 9.5 साल में 1,06,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां इस सरकार ने दी हैं और 30 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऑफिशियल न्यूज आपको बताई गई है। टीजीटी 7471 पदों पर भर्ती कोर्ट में लंबित है और ग्रुप सी के 32,000 पद, ग्रुप 5657, ग्रुप डी के 13,657 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। इसके अलावा पुलिस सिपाही के 6,000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही देखने को मिलेगी और पुलिस वैकेंसी में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है। तो दोस्तों, टीजीटी भर्ती प्रक्रिया भी गवर्नमेंट के संज्ञान में है। अगर इसी तरह आपके मुद्दे उठाए जाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट भी जल्दी ही देखने को मिल सकेगा। चाहे दोस्तों आपकी सीईटी वैकेंसी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे ग्रुप डी वैकेंसी हो, जल्दी ही आप सभी साथियों का रिजल्ट भी देखने को मिल सकेगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि फरवरी का महीने में आपके लिए
रिजल्ट आने की संभावनाएं रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।